लगभग 20 साल पहले की बात है। रात के 2 बज रहे होंगे, हम लोग सब सोने चले गए थे, मैं अब सो रहा था। जिस कमरे में मैं सो रहा था उसमें मेरे सर के पीछे एक पर्दा लगा हुआ था। तो 2 बजे के आसपास की बात है, अचानक से मुझे एक अनईजीनेस फील होने लगी, धीरे धीरे पसीना आने लगा, थोड़ी सी हार्ट बीट सी बढ़ने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कि बुखार हो रहा है कि फीवर हो रहा है। वो पर्दे से एक अलग से ही एक इमेज सी क्रिएट होने लगी, जैसे कि कोई मुझे उस पर्दे के नीचे से झाँक के देख रहा है। अब वो डर मन में और सीपिन होता गया। जाहिर सी बात है, मैं उस समय छोटा था, तो फिर और वो डर बढ़ता गया। फिर अचानक से मुझे महसूस होने लगा, एक फिगर सा महसूस हुआ कि कुछ किसी का उंगली मेरे हार्ट की तरफ आ रही है। थोड़ी देर बाद एक इंटेंस पेन, जैसे कि कोई गर्म छुरी आपके शरीर के अंदर डाल दी हो, वो मुझे अपने हार्ट पे महसूस हुआ। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो वी आर जैन्स, तो हमने अपना जो मंत्र आया मन में, जो मन में आया, ओम का जाप आया, जो भी आया, मैंने सब कुछ पूरी जान से मैंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय अपना हाथ पैर कुछ नहीं हिला पा रहा था मैं। जैसे ही मैंने ऐसा शुरू किया ना, तो एक जैसे कि वो एंटिटी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एंड दे रिट्रैक्टेड देयर हैंड, और वो बैक आउट हो गए। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, ये मेरे बगल में सो रहा था, ये भी काफ़ी छोटा था, इसको तब तक महसूस नहीं हुआ। पर जैसे ही वो एंटिटी बैक आउट हुई, तुरंत उसको मेरी आवाज़ सुनाई दी, एंड ही गॉट अप एंड ही सॉ मी एंड ही रैन, और मम्मी को लेके आया। होगा कुछ 2 सवा 2 के आसपास का टाइम होगा उस समय। तो मम्मी को लेके आया, उन्होंने भी 1-1.5 घंटा मुझे काम डाउन करने की कोशिश करी। उन्होंने भी सर पे हाथ रख के फेर के और कोशिश करा। तो फिर फाइनली मैं 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे सो गया। सुबह जब मैं उठा स्कूल जाने के लिए, तो मैंने देखा कि पड़ोस वाले घर के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसे मैं अपनी साइकिल लेके मैं निकल गया। मेरे पेरेंट्स ने जब देखा, तो उन्होंने इंक्वायर किया कि ये हुआ क्या, कि लोग क्यों खड़े हैं। मेरी विंडो के राइट अक्रॉस एक एजेड अंकल होंगे, लगभग 75-80 के आसपास के होंगे। उसी रात को अराउंड द सेम टाइम उनकी डेथ हो गई थी। नाउ माई पेरेंट्स वर कन्फ्यूज। उनको लगा था कि यार ये कैसे हो सकता है। अभी तक तो वो एक बच्चे की इमेजिनेशन समझ के सोच रहे थे। अब उनको लगा कि यार ये क्या हो गया कि दोनों इंस्टेंसेस अराउंड द सेम टाइम हुए हैं। नेवरदलेस सब अपने गुरुओं के पास जाते हैं। वो कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मैं इस बात को भूल जाऊं। फिर हमारे गुरुजी के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो जब उन्होंने पहला हाफ सुना, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बच्चे का भ्रम हो या कुछ ऐसा कुछ महसूस हो गया हो। फिर जब दूसरा हाफ सुना उन्होंने, तब गुरुजी ने कहा कि देखो ऐसा है, इसका मतलब सिंपल है कि कोई एंटिटी, हमारे कल्चर में उनको यमदूत भी कह देते हैं, कुछ कल्चर्स में उनको रीपर कहते हैं, यूरोपियन कल्चर में, जापानीज़ कल्चर में शिनिगामीज़ कहते हैं, वो उस व्यक्ति को लेने आई थी। शायद किसी वजह से वो मेरी तरफ आ गई, बिकॉज वी वर वेरी नियर बाय। बट द मोमेंट दे रियलाइज कि अभी देयर इज़ एनर्जी लेफ्ट इन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी इज़ नॉट रेडी टू रिलीज द सोल, वो वापस रिट्रैक्ट होकर उसको लेके चली गई। तो दिस वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस जो आपके बेटे को हुआ, वो उसके लिए नहीं आए थे। बट होता ना कि एक्सीडेंट किसी और का होना था, आपका होते होते रह गया। जैसे हम फाइनल डेस्टिनेशन में देखते हैं ना कि यार हम बच गए, जस्ट हमारा होना नहीं था। इस बंदे का टाइम नहीं आया अभी बेसिकली ये रियलाइज। तो वो वही इंस्टेंसेस आपके साथ कि आपके बेटे के साथ हुआ। और अच्छी बात है कि उन्होंने उस समय अपना मंत्रोच्चारण किया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में बार बार हो, बट ये और कुछ नहीं था, ये ऐसा इंस्टेंस था। कोशिश करो कि बच्चे की साइकी पे इस चीज़ का इम्पैक्ट ना आए, और कोशिश करो कि अभी कुछ सालों तक इसके बारे में डिस्कशन ना करो। पर ऐसी बात है, जाहिर सी बात है, कोई नहीं भूलता। पर उन्होंने बताया कि अगर आप मंत्र उच्चारण नहीं करते तो हो सकता कोई है भी एनर्जी, आप मंत्र उच्चारण क्या करता है, कोई भी मंत्र हो, वो आपके बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस करता है। काफ़ी सारे लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स का नाम लेते हैं, तो उसी से एनर्जी आ जाती है। काफ़ी सारे लोग अपने बड़ों का नाम लेते हैं, या फिर अपनी ये सिर्फ ओम का ही चैंट कर लेते हैं, तो उससे एनर्जी आती है। बात ये होनी चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। एंड आई थिंक दैट अप्लाइज टू ऑल लाइफ सिचुएशंस। कि कोई ना कोई नेगेटिव सीन आ रहा है लाइफ में, तो भाई चैंट करो, अपने आप उससे निकल के आओगे। सही बात भाई। हमने ऐसे इंस्टेंस तो सुने थे कि बंदे मर गए और वापस उनमें लाइफ आ गई, कि जब चिता से उठ गए ना, चिता से उठ गए या डेथ बेड से उठ गए कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया था। तो आज पहली बार देखा, मतलब सुना कि जाने से पहले ही लेने किसी को आए थे। बस 20 साल हो गए, तो भाई तो फिर लगता है जाना नहीं था। लेने किसी को आए थे भाई। और भाई आपने सिर्फ यहाँ पे एक हीट महसूस करी, आप कह रहे हो, मतलब कुछ दिखा नहीं आपका सच में? मुझे देखो लाइव जैसे आंखों से मैं अभी आपको देख सकता हूँ, भाई को देख सकता हूँ, भाई को देख सकता हूँ, वैसे तो नहीं दिखा, पर आपको महसूस होता है कि कुछ है वहाँ पे। और लास्ट मोमेंट पे लगा कि कुछ आ रहा है आपकी तरफ, एक उंगली की तरह पॉइंट आउट हो रही है, और फिर वो एक बिल्कुल एक नाइफ होती है ना, नाइफ कि मान लो अगर नाइफ अपनी स्किन में डालो, बिल्कुल वैसा ही पेन महसूस हुआ कि जैसे कोई गर्म नाइफ आ गई हो। कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था, पर वो
अंदर कहीं महसूस हुआ मुझे। भाई लेकिन यार अलग ही एक्सपीरियंस हुआ भाई आपके साथ। भाई बंदा सोए ना बहुत हफ्तों तक तो। सही में कि आज ना हो जाए ऐसा। भाई वैसे आपको कुछ चला हुआ 1-2 हफ्ते तक कि भाई ये क्या हो गया क्या हो गया? कभी ये इंस्टेंसेस ये कभी दिमाग से जाते नहीं है, ये कहीं ना कहीं साइकी में पीछे रह जाते हैं, और कभी ना कभी कभी एक सीरियस एक मोमेंट आता है आपको, तो आपको वो इंस्टेंस याद आता है। अच्छा, आप उसको पॉजिटिव तौर पे ले सकते हो कि नहीं यार, आई वाज़न्ट मेंट टू डाई दैट डे, सो मे बी आई एम नॉट मेंट टू डाई टुडे ऑल्सो। It could be a positive sign also, and it can be a negative. Trauma is in your hand in this case. If you want to create a negative impact out of it, or you can create a positive impact out of it, that आपने अपने जितने भी आप लोगों को बिलीव करते थे, आपने सबका नाम ले लिया और आपके ऊपर से वो ट्रॉमा हट गया, तो it can be a positive thing too. भाई ये आपकी लाइफ में बचपन से होता आ रहा है, मतलब यार कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों का मुझे, क्योंकि जब भाई से मैंने बात की तो भाई ने बताया कि भाई के साथ भी कितने किस्से हो भाई रखे हैं। बताओ ना एक बार वो। एक लाइक मेरे साथ जो लाइक मेरे को बहुत अच्छे से लाइक ना एक स्पाइन चिलिंग जो मोमेंट होता है वो था। मैं जयपुर में था, मैं जयपुर से ग्रेजुएशन करी, तो मेरा कंपटीशन वगैरह था फोटोग्राफी का, तो मैं अपने एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ रुका हुआ था। तो उनके यहाँ क्या था, वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट्स थे, तो उनका 2nd फ्लोर पे घर था, विच ट्रांसलेट टू 4th फ्लोर टेक्निकली। आप 4थे माले पे जा रहे हो क्योंकि ड्यूप्लेक्स हैं सारे। अब रात को खाना वाना खा के बाहर गए, वॉक करके आते हैं, वॉक करके आए, ऊपर आए तो लिफ्ट से बाहर निकला, तो मेरे को राइट लेना था। राइट लेते ही 207 206 ऐसे था, 206 वाज द फ्लैट जिसमें मेरे को जाना था। मैं 207 की तरफ गया ना, आई फेल्ट एक ठंडा सा एक होता ना, आपको चिलीनेस आ जाती है बॉडी में, एंड एट दैट मोमेंट मेरे दिमाग में कुछ ऐसा भी नहीं चल रहा था हॉरर से रिलेटेड। मैं तो बस बढ़िया कॉलेज का लड़का था, गाने सुनते हुए जा रहे थे, गाने सुनते हुए आ रहे थे। अचानक से आपको होता है कि आपके सारे सेंसेस ब्लॉक हो गए, एक सेंस है जो सिर्फ उसी समय उसी चीज़ पे शार्पेंड है कि कुछ है, एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वाज सेइंग कि कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं कहा नहीं, वही लॉजिक लगाया, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार हो जाता है। मैं वापस पीछे रिट्रेस किया अपने स्टेप्स, मैं गया लिफ्ट से लेफ्ट लेके, मैं कहा उस तरफ ऐसा फील हो रहा है क्या? उस तरफ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे। मैं वापस गया, फिर से वही सेम फीलिंग, अब वो बढ़ती जा रही है। फिर सामने शैडो सी दिखी, एंड आई फेल्ट कि बगल में एक पार्टी चल रही होगी, तो उससे शैडो कास्ट हो गई होगी। थोड़ी देर फिर उसी समय लॉजिक आया कि भाई 40 फीट की कौन सी शैडो कास्ट कर सकता है कोई, यू हैव टू बी वेरी बिग फॉर दैट एज वेल। अगर आप 40 फीट की शैडो कास्ट करोगे इंसान की, और वो मैं इंसान की शैडो देख रहा हूँ, एंड एट दैट मोमेंट आई एम लाइक डूड ये क्या चीज़ है, एंड डर बैठ रहा है अंदर। डर कि फर्स्ट आपके अंदर 2 चीज़ होती है, फाइट और फ्लाइट। मेरा उस समय मैं खड़ा ही रह गया कुछ देर के लिए, बट देन आई वाज लाइक नहीं, आई स्टार्टेड अ बिट ऑफ चैंटिंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपना वो काम किया, दैट थिंग वेंट थ्रू मी, एंड वो 207 में जाके चली गई। एंड उधर से देखा, एंड आई फेल्ट so much remorse, so much sadness in myself, and I was like यार क्या है ये, क्या हुआ, मतलब something bad has happened here। मैं बहुत उससे मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के गया, उनसे मैंने ऐसी बातों पूछा, मैं something happened there, लाइक कि हाँ कुछ सालों पहले हुआ था। लाइक जो फैमिली रहती थी उनके बेटा रात को सोया, नेक्स्ट डे ही woke up dead, he didn't wake up actually, he was dead, and उसकी बॉडी पूरी ब्लू हो गई थी, एंड सुसाइड। सो थिंग वाज कि 2 चीज़ें निकली थी कि ही वॉज इनटू ड्रग्स, तो पुलिस वालों ने उसको ड्रग्स का केस कह के रफा दफा कर दिया था। बट द वियर्ड पार्ट वाज कि बॉडी ब्लू नहीं पड़नी चाहिए, ड्रग्स पे भी बॉडी ब्लू नहीं पड़ती, तो दैट वाज समथिंग। एंड उसकी कुछ टाइम में ही वो फैमिली छोड़ के घर चली गई थी, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि उधर कुछ हुआ था ऐसा उस बंदे का कि वो अभी भी जुड़ा हुआ इस घर से। देयर कैन बी कि उसकी लास्ट ब्रेथ उस घर में थी, इसलिए वो जुड़ा रह गया, एंड देन उसने देखा उसके पेरेंट्स नहीं, अब तो वो और ज़्यादा परेशान हो रहा हो। बट एट द सेम टाइम वो चीज़ जो वो समय का जो महसूस होता है ना, दैट वाज सो मच डर, और आपको इतना सारा सैडनेस आपके अंदर आ रही है। बट धीरे धीरे वो चैंटिंग शुरू कर दी वापस, ताकि मैं उस चीज़ से इवॉल्व आउट हो जाऊँ कि मैं अगर नहीं भाई इसमें रहूँगा तो और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। अरे भाई बॉडी ब्लू होने का क्या रीज़न? बॉडी ब्लू होने का मोस्टली जो रीज़न होता है, आइदर यू पॉइजन्ड, there was a speculation that maybe that guy committed suicide so that's the reason there was a speculation क्योंकि पड़ोसी neighbors को तो उस समय लगा था कि ऐसा हुआ है, बट जो केस बना के दिखाया गया कि it was maybe a drug overdose or something like that, ये डायरेक्टली सुसाइड नहीं बताया सबको, बट आसपास के लोगों को एक आइडिया था कि ऐसा कुछ हुआ है। भाई जो सैडनेस की आप बात कर रहे हो, वो जो फीलिंग होती है वो मतलब किस वे में आपको खुद लगता है कि मतलब जैसे हम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ बैठे थे, वो एक इन्वेस्टिगेशन पे गए थे, तो
वहाँ जब उन्हें नेगेटिव एनर्जी फील हुई तो उन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मतलब वो ना फेमस थी जगह और वो ऐसी जगह जाते थे तो उनके थॉट्स ऐसे में बदल गए। तो आपको भी सिमिलर थॉट्स आ रहे थे कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में? उस समय लाइक आई वाज गोइंग थ्रू सम इमोशनल प्रॉब्लम्स, है ना, तो उस चीज़ से साइड वो इमोशनल प्रॉब्लम्स वापस उठ के आपके मन में आ जाना, एंड एट दैट मोमेंट सुसाइडल थॉट्स नहीं, बट उस समय जितने लाइक whatever mistakes I did at back then, वो सारी याद आना, जो भी मैंने कुछ किसी से बोला होगा या फिर कभी आप दोस्तों से उल्टा सीधा बोल देते हो, वो चीज़ गलत तरीके से दिमाग में आना, लाइक जो यार मैं अपने दोस्तों से कैसे भी बोल सकता हूँ, दोस्त होते ही इसीलिए, और वो चीज़ तक दिमाग में आ रही है कि मैंने यार इसको ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा हर्ट किया, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा। तो आपकी ही चीजें आपको बेसिकली याद आ हाँ, रही सारी। उस समय मेरे साथ वो हो रहा था कि वो भी तो यही बता रहे थे कि मैं एक बार 3rd से 4th क्लास में फेल हो गया, वो तक मेरे माइंड में आ रहा कि मैं तो फेलियर हूँ। वो होता है क्योंकि जो चीज़ें होती हैं कई बार व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस ना, जो आपके पुराने फियर्स होते हैं या फिर पुराने आपके फेलियर्स होते हैं जो आप हटा के आप आगे सक्सेस कर चुके होते हो, बट वो बैक ऑफ द हेड कहीं ना कहीं रहते हैं, ये चीज़ें उन पे प्रे कर जाती हैं कई बार। एक्चुअली जब एंटिटी को जब कोई भी इंसान जाता है ना, लाइक लेट्स से समवन डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड बट दे नेवर अटेंड, कह लो आप स्वर्गवास हो गया या फिर दे नेवर अटेंड अ पीस। जो इमोशंस आपके साथ होते हैं ना, वो इमोशंस कभी भी बॉडीली नहीं होते, वो हमेशा स्पिरिट पे अटैक करते हैं, वो स्पिरिट से अटैच होते हैं ना, कर्म बंद बन जाता है आपका। तो जब वो बॉडी किसी एक दूसरी योनि में जाती है तो फिर वो अपने आप वो सारे इमोशंस, वो सारे एंगर, वो सारे रिमोर्स, वो सब उनके साथ रहता है। एंड द मोमेंट यू अराउंड समवन लाइक दैट यू विल ऑटोमेटिकली फील इट फार हायर, बिकॉज अब तो क्या है, वो उसके चारों तरफ सिर्फ एनर्जी है, मैटर तो है नहीं, मैटर तो खत्म हो गया मोस्टली, बहुत थोड़ा सा मैटर बचा है, सिर्फ एनर्जी का फॉर्म है वो। अब आपकी एनर्जीज उस एनर्जी से तुरंत फील करने लग जाती है, तो आपको अपने आप ही वही सारी इमोशंस फील होने लग जाते हैं, बट नॉट विद देयर स्टोरी बट विद योर स्टोरी। क्योंकि सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हुआ ही होता है, वो अपने आप ही निकल के आने लग जाता है। बिकॉज इसलिए सेम थिंग, आपका मूड ठीक है, आप अचानक से किसी से ऐसे बात करो जो खुद बहुत डिप्रेस्ड हो और सडनली आप भी डिप्रेस होकर निकल के आ गए, या आपका मूड खराब है, आप किसी ऐसे से बात करो जो आपको लाइटनिंग अप कर दे तो सडनली आप भी बहुत लाइटनिंग अप हो जाते हो। इट्स द सेम थिंग, नाउ दैट्स इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and that energy cannot interact with anyone, so suddenly they feel that you are interacting with that energy, so they leave an impact on you. भाई लेकिन ऐसा आपने कभी नोटिस किया कि अगर किसी और बंदे ने बताया हो कि भाई यहाँ से वो जा रहा है तो वो भी ये चीज़ फेस कर रहा है, क्योंकि हर कोई बंदा ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, ना ही देख पाता। जैसे आपने बताया मेरे को शैडो दिखी, अब हर बंदा अलाउ करेगा, उसका ऑरा अलाउ करेगा तभी वो उसको दिखती है। तो किसी ने बताया आपको ऐसा कुछ फ्लैटमेट्स ने उधर? लाइक मैंने जितनी बार देखा, जो भी चीज़ें देखी, आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं ना देखूं, मैं भागता रहा उस चीज़ से बचपन से। लाइक मेरे को बचपन में भी अजीब सपने आते थे, आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मेरे को नहीं था कि मेरे को नहीं देखना, क्योंकि वो सो हैपन व्हाट, लाइक 2002 के अराउंड आई वाज फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड। तो मेरे को रात समर वेकेशन चल रही थी। समर वेकेशन बच्चे क्या करते हैं, मस्त बढ़िया सो उठो खाओ खेलो जाओ, है ना, होमवर्क तो लास्ट के कुछ दिनों में ही होता है। तो मैं सुबह उठा, अचानक से ड्रॉ करने लगा, कुछ घर वगैरह बनाने लगा, पेड़ वेड़ बनाने लगा, एंड दैट लाइक मैं ऐसे लगातार कई दिनों तक करता रहा। तो मेरे फादर ने देखा एंड ही वाज लाइक कि तू क्या बना रहा है? मैं कहा सपने में घर आता रहता है, एंड ऐसे नॉर्मल घर मैं दिखा रहा हूँ, घर में बीच में क्रैक आ रखा है, टूटा हुआ है एंड एवरीथिंग। लाइक कि क्या मतलब क्या चीज़ है ये? तो मैं कहा मेरे को आते रहते हैं, एंड ही स्टार्ट लुकिंग एंड ओके एंड ही सडनली रियलाइज्ड कि ओके ये कुछ ऐसा देख रहा है जिसको इसको भी आइडिया नहीं है। सो अपेरेंटली हमारी फैमिली, वी आर नॉट फ्रॉम आगरा, वी आर फ्रॉम बाड़ी। तो बैक इन 1600s और 1700s हम लोग वहाँ से मतलब लाइक एग्जैक्ट वहाँ से छोड़ के 1700s के आसपास वहाँ से आए थे। वहाँ पे उस समय कुछ लैंडलॉर्ड्स और उस तरह के थे, कुछ इंस्टेंसेस वहाँ पे हुए होंगे, तो वहाँ से सब आ गए। तो जो पापा ने बचपन से डिस्क्रिप्शन सुना था कि बाड़ी में किस तरह से घर था, किस तरह से था, जो उन्होंने कभी हमें बताया नहीं, क्योंकि वो भी बचपन की गानी सुन के भूल चुके थे। वही एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन इसने वो ड्रॉ करके दिखा दिया कि ऐसा था कि वहाँ पे। तो अच्छा, इसने मुझसे कहा भी कि यार कि ये हो सकता है बाड़ी का। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, आम का पेड़ राजस्थान में कहाँ उगता है? उन्होंने कहा नहीं यार हो सकता है। और पापा ने कहा कि नहीं यार बाड़ी के आसपास के एरिया में उगता है, और उधर वाले एरिया में भी था ना। ये जैसा उनके भी फादर ने जब वो विजिट किया होगा कभी लाइक 50-60 साल पहले, तो उन्होंने बताया। इवन हम एक्सप्लोर करते करते एक बार पहुँच भी गए थे वहाँ पे, बट हमें अब कुछ मिला नहीं। अब तो अर्बनाइजेशन इतना हो गया, तो अब आपको सारे बस ये है कि वहाँ पे हमारे पुरखों का कुछ स्पेस है वो बना हुआ है, बाकी सब खत्म हो चुका है वहाँ पर। अच्छा, तो जो ये सपने आते थे ये स्कैरी होते थे या कैसे होते थे? इट स्टार्टेड वेरी नॉर्मल कि हाँ नॉर्मल सा घर दिख रहा है वो, फिर देन उसमें से अचानक से रोने की आवाज़ आना शुरू नींद में, और रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें। तो वो चीज़
बट एज अ चाइल्ड मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर देती थी और मैं रात को सो नहीं पाता था एंड वो डराते जाए एंड हर रात को फिर वही होता था कि जस्ट टू स्टॉप देम आई यूज्ड टू चैंट, जो हमें बचपन से सिखाया गया था, मंत्र सिखाए गए थे, वो चैंट करता था, फिर जाके मैं सो पाता था। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग कि मैं सोने से पहले चैंट कर लूँ ताकि भाई साहब आगे आई ना, उठना ही ना पड़े मुझे, पहले ही बीमारी है, काट दो। पहले काट दो, मैं उठना ही ना पड़े, क्यों, कौन उठते मर रहे हैं मैंने। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ें दिखती हैं, होती हैं, महसूस होती हैं। एंड बाड़ी का भी जब हमें बताया था, मेरे को काफ़ी टाइम बाद बताया कि जो तू देख रहा है वो ऐसा ऐसा घर है जो यूज्ड टू बी इन आवर फैमिली हेरिटेज, नाउ इट्स नॉट एनी मोर बट इट यूज्ड टू बी आवर फैमिलीज। एंड आई वाज लाइक अब क्यों बता रहे हो। तो भाई वो जो आप ड्रॉ करते थे और जो आपके डैड ने बताया, अब आपने वहाँ पे जाके विजिट किया, जैसे आप मुझे ऑफ कैमरा उस दिन बता रहे थे कि उधर अब उतना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उन्होंने उधर मंदिर बना रखे हैं हमारे फैमिली के। बहुत रिसेंटली बहुत सारे लाइक फ्रॉम 80s टू 2000s बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई, बहुत सारी जगह जहाँ पे पहले घर थे वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, काफ़ी जगह खेत बन गए हैं, कुछ हो गए। तो पर अभी भी वो वाली स्टोरीज़ उस एरिया में काफ़ी फेमस हैं। लाइक एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स दो ग्रेट ग्रैंड मदर्स थी, दे मस्ट हैव आफ्टर देयर हस्बैंड पास्ड अवे दे वेंट सती। तो अभी भी वहाँ पे उनका एक टेंपल बना हुआ है, दे आर वर्शिप्ड ओवर देयर, राइट। तो इवन हम भी गए तो हम लोग भी बस मत्था टेके कि आप बड़े हैं, नमस्ते करके बस हम लोग आ गए। क्योंकि कभी हमने उस जगह को ढूंढने की कोशिश नहीं की कि हमारे एक ग्रेट ग्रैंडफादर ने कहा था दैट इफ़ योर फैमिली हैज़ गिवन अप सम स्पेस, राइट, अगर उन्होंने अपना हक ख़त्म कर लिया तो कभी भी उसकी तरफ लालच मत करो, छोड़ दो उसकी तरफ। ये मत देखो कि वहाँ पे अब वो किसके पास है, कि क्या है क्या नहीं है, कभी एक नेगेटिव फीलिंग मत लाओ उस चीज़ के लिए। तो अगर बड़ों ने ज़मीन मान लो अगर किसी को दे दी या बेच दी ना, तो अब छोड़ो, अब अपना खुद को कुछ क्रिएट करो लाइफ में। अब उसकी तरफ मत जाओ कि वो परिवार की उसके पीछे ही पागल हो जा रहे हो भाई। लेकिन एक तो होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करना, आपके वो थे एंशंट, मतलब आपने बोला 1600 में 1700 में उस टाइम पे वो था जी। एक होता है जनरेशन टू जनरेशन पास होना, अगर किसी ने किसी का जिक्र किया, जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने, फिर ग्रैंडफादर ने, फिर आपके फादर ने, फिर इनको सपने में आ रहा है, मतलब कुछ तो लफड़ा है। क्योंकि एक होता है कि भाई कितनी पुरानी बात है यार और अब तक चलता आ रहा है। भाई जैसे रोने की आवाज भी आपको सपने में आ रही है, तो कोई ऐसी हिस्ट्री रही है क्या, कोई डार्क की, कुछ गलत हुआ हो उस जगह पे? वही सती वाला सीन जो था ना, वही मतलब इस तरीके से वो दिख रहा था मुझे। एक्चुअली जो दो सतियाँ थी, उनके दोनों हस्बैंड्स, दो ब्रदर्स थे who met with an accident and suddenly passed away. So after that a family moved away from that space because they felt that this is not a very good incident. So we came to Agra and we started staying in Agra. But it was we don't look back at as a negative thing or something like that. सीधी सी बात है, आप परिवार के सब जगह, हर परिवार में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हुआ होता है, आप उसको रिमेंबर कर सकते हो अच्छे पॉइंट के तौर पे या बुरे पॉइंट के तौर पे। अब सपने आना वो एक अलग चैप्टर है, वो तो हमारे खानदान के वाले के कजन ही बोलते हैं कि तुम दोनों को कुछ ज़्यादा ही सपने आते हैं, तुम छोड़ो तुम कुछ ज़्यादा ही। लोग कभी हमारे घर में हॉरर स्टोरी सुनाने नहीं बैठते, वरना लोग नहीं आते। क्योंकि यार तुम हॉरर स्टोरी कुछ ज़्यादा रियल कर देते हो। लाइक इतने लोग जितने भी हमारी फैमिली में लाइक कजन्स एंड व्हेन वी विल बैक 3-4 years बैक हम लोग सारे बैठे हुए हैं लाइक कि यार हॉरर के ऊपर बात करें, लाइक तुम दोनों नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी वाली असली है, हम तो बना के बताते हैं, तुम साले यहाँ ले आओगे। मोस्टली लोग जो हॉरर स्टोरीज में आते हैं ना, लाइक कि कुछ ना कुछ फील हुआ कहीं पे, कुछ ना कुछ फील हुआ, और हम बताते हैं कि यार देख नहीं ऐसा फील हुआ, उसके बाद 2 बंदा मर गया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या, चेकलिस्ट दे देते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ये हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था एक स्टोरी कि हमारे एक स्टाफ थे, अब बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही क्या कहते हैं, आप आगरा में एक सूफी सेंट हैं, उनकी दरगाह पे वो सेवा देते थे वो, एंड ही हैड नो इंटरेस्ट इन मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड एनीथिंग, पर बहुत काइंड हार्टेड, बहुत अच्छे इंसान। वो कहते थे कि उन्हें नुमाइंदे दिखते हैं, लाइक जैसे हमने अभी हम पहले वाली उसमें बताया ना कि यमदूत जैसे कुछ चीज़ हो गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नुमाइंदे दिखते हैं। मैंने कहा नुमाइंदे क्या, कौन की, कुछ ना कुछ एंटिटीज़ दिख जाती हैं जो होती हैं। एक बार हमारी कॉलोनी में एक बच्चा खेलते वो कहीं गायब हो गया। उसकी मम्मी ने बहुत, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड इट वाज अ पैनिक माहौल कि 15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, मिल नहीं रहा। हमने उन भैया से कहा कि भैया आप, पता नहीं अचानक से फील है, मैंने कहा आप पता कर सकते हो कि कहाँ गए। वो कुछ आयत या कुछ चैंट करते करते अंदर गए, 2 मिनट बाद आए कि देखो अभी आ रहा है वहाँ से। लिटरली 2 आदमी उसको, वो बच्चा चलते चलते कहीं से और दूसरी कॉलोनी में पहुँच गया होगा, 2 आदमी उसे बाइक पे बैठा के छोड़ने आए हुए थे वहाँ पे, वो ऑन द वे। तो उनको पहले फील हो गया कि वो आने वाले हैं वहाँ। तो इट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑल अराउंड अस। द थिंग इज दैट आप कितना किसी से ज़्यादा, किसी के साथ कम। अब इन्हीं भैया से हमने कहा
नोटबंदी के टाइम पे कि यार देख लो कुछ जुगाड़ कुछ जुगाड़ करा कुछ पहले दिमाग में आ रहा है तो कुछ बता आ रहा हो तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ नहीं चलता। वैसे ये है भाई कि स्पेसिफिक चीजों के लिए ही अपनी आप एनर्जीज ऐसे यूज करते हो, करेक्ट मेरा करेक्ट। फायदा नहीं उठा सकते तो ये यूज है, अगर आप वैसे यूज करने लग जाओगे तो वो मिसयूज हो जाएगा, फिर वो उन पे इम्पैक्ट डालेंगे। वो सदगुरु चली भी जाएगी धीरे धीरे। वो जो सदगुरु की एक उनकी फेमस कहानी सुनी थी जिसमें उन्होंने एक बार उनको फील आया, उन्होंने हाथ ताली बजाई और एक फल गिर गया पेड़ से। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने ऐसा कर तो लिया पर उसके 2-3 दिन बाद तक मेरे अंदर एक बहुत अजीब सी एनर्जी, एक इम्बैलेंस सा बना रहा। बोले क्योंकि मैंने नेचर के रूल्स से, जिस तरह मेरी बॉडी बनी है जिस रूल्स के लिए, मैंने उसके अगेंस्ट किया, तो इस वजह से मुझ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। एंड सिंस वी ऑल आर स्पिरिचुअल क्रिएचर्स, हम सबकी एनर्जीज है, हम सब फील भी करते हैं अलग अलग लेवल तक, बट कभी भी हद से ज़्यादा इसको यूज़ या मिसयूज़ करने की नहीं सोचनी चाहिए। सर मैं पूछ रहा था कि आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई है कभी? बिल्कुल ऐसा मेरे लाइफ में ना 2 बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। एक्चुअली 2015 की बात है, तो गुजरात के अंदर नवसारी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग मैंने काम की वहीं से स्टार्ट किया था, तो बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो मैं फिर नवसारी मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो वापस मैंने अपने भाई को और मासी के लड़के को वहाँ पे फ्लैट लेने के लिए भेजा था। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने फ्लैट देखा रेंट पे, ठीक है। तो उन्होंने फ्लैट ले भी लिया था, 2015 की बात, दिसंबर के जनवरी की। तो उन्होंने फ्लैट ले भी लिया था। तो वो कहीं से बाहर से खाना वाना खा के आए फ्लैट पे, और साथ में आइसक्रीम लेके आए थे। 4 जने थे वो लोग, तो चारों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे कि भाई रात को अपन खाने से पहले, सोने से पहले खा के सो जाएंगे। तो उन्होंने आइसक्रीम खाई नहीं हुआ है, जैसे उसको फ्रीज में रख दिया था, फ्रीज में रख दिया था फ्रीज में। तो फिर रात को उनको अजीब सी परछाइयाँ वहाँ दिख रही थी। कोई बच्ची की, कोई लड़की थी, कोई 12-13 साल की, उसकी परछाई दिखी। और एक झूमर लगा था, तो वो झूमर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। और एक रूम था जो बंद था, वो ओनर का ही था, तो उसमें उसका ओनर का कोई सामान, जो कुछ सामान होगा वो पड़ा था अंदर। तो उसमें से ऐसा लग रहा था कोई टेनिस खेल रहा है, कोई टेबल टेनिस, टक रूम टक के टक अंदर आवाज आ रही है। बिल्कुल रूम के अंदर से टक 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 ऐसा लगा कि बच्चा कोई टेनिस खेल रहा है, टेनिस टाइप, टेबल टेनिस टाइप की आवाज़ आ रही थी। और परछाई दिख रही थी लड़की की। तो रात को करीबन 12-1 बजे उनके साथ में ये ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो फिर वो जैसे तैसे सो गए उस दिन। सुबह उठे तो देखा कि आइसक्रीम जो है सारी की सारी खाई हुई है अलग अलग रूम के अंदर। अरे तेरी, कप जो हैं एम्प्टी पड़े हैं, चम्मच पड़े हैं पास में, और सारे के सारे कप खाली हैं। तो एक दूसरे से पूछा यार कि तूने खाई क्या? कि मैंने नहीं खाई। तो यार कौन खा गया? तो उन्हें लगा कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, तो वो लोग वहाँ से निकल गए, वडोदरा आ गए। तो वडोदरा में स्टार्टिंग से हमारा घर था। तो उस टाइम में मैं राजस्थान में था, तो मैंने उनको भेजा था फ्लैट लेने के लिए। तो मैंने उनको कॉल पे ही मेरा सब कन्वर्सेशन हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम वडोदरा जा रहे हैं। मैंने कहा यार वडोदरा क्यों जा रहे हो? जो चीज़ तुम्हें करने के लिए, सेटअप करने के लिए बोला तो वहाँ सेटअप करना चाहिए, फ्लैट लेके उसको सेट करना है। आप लोग वडोदरा क्यों जा रहे? ऐसी ऐसी चीज़ें। मैं कि तुम लोग पागल हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कि भैया ऐसा सच में है, तो मैं आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं 2 दिन बाद में। तो मैं 2 दिन बाद में फिर वहाँ पहुँचा तो फिर देखा तो सब कुछ एकदम घर जैसा होता है वैसा घर था, एकदम सब कुछ नॉर्मल था। तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। तो फर्स्ट डे मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे महसूस नहीं हुआ। बट सेकंड डे सारे बाहर गए थे बंदे, मैं और मेरे मासी का लड़का बैठे थे। और उसका एंट्रेंस जो था ईस्ट में था। तो हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, हम लैपटॉप चला रहे थे। तो लैपटॉप चला रहे थे तो स्टॉपर लगा हुआ था गेट के, गेट पूरा खुला था। और एक बार लोहे का गेट लगा था, तो वो बंद था। और लकड़ी का जो गेट था वो स्टॉपर लग के खुला था। तो सडनली स्टॉपर खुलता है, टक करके आवाज़ आती है स्टॉपर की। तो वो एक्चुअली गेट के अंदर लॉक था, और वो गेट बारिश की वजह से वो जाम हो गया, तो पूरा बंद भी नहीं होता था। तो वो टक करके खुल गया स्टॉपर। खुलने के बाद में से दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हुआ, चूँ ऐसे करके बंद हुआ। तो हम लोग देखने लग गए। पहले टक बोला तो देखा, तो मेरे को लगा कोई दरवाज़ा बजा के गया बाहर, बट कोई उधर था नहीं। दूसरी बार मैं जब वो दरवाज़ा खुला तो हमने देखा, और देखा एक दूसरे को देख रहे थे। तब तक में जोर से गेट बंद हो गया, लॉक हो गया। लॉक होने के बाद में हम तो वहाँ से भागे स्पीड में। क्यों? ऐसी टाइम में तो आप, सीधी सी बात है भाई, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो या कितना भी बड़ा महान पंडित तांत्रिक क्यों ना हो, वो भागेगा एक बार तो। ठीक है। तो हम लोग भागे और जैसे तैसे मंत्र वगैरह बोल के मैं माता जी का नाम लेके गेट खोला। मेरे को लगा वो फिल्मी सीन दिमाग में घूमने लगेगा, गेट बंद हो गया, अब कोई आत्मा सामने से आएगी और यहीं पे खा जाएगी अब तो
डोर खोल के और हम लोग नीचे भाग गए फ्लैट से, ठीक है। और दूसरे जो हमारे साथी थे उनको कॉल किया, फटाफट आ जाओ, ये तो कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। वो लोग आए कि क्या हो गया, मैं ऐसी ऐसी चीज़ है। तो वो लोग ऊपर जाके देखने लगे, मेरे को ऊपर चलो, मैं नहीं चलूँगा मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्या है ऊपर। तो फर्स्ट डे तो ये चीज़ हुई। सेकंड डे हमने क्या किया कि पूरे घर के अंदर सुंदरकांड लगा दिया, सुंदरकांड स्पीकर लगा के सुंदरकांड चालू कर दिया, और माता जी की तस्वीरें जो हैं प्रिंटर से निकाल के हर एक दीवार पे वॉल पे लगा दी पूरे फ्लैट में। ये चीज़ हुई। शाम को हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाना खाते ही हम लोग पैदल वॉक करके आ रहे थे। तो मेरे साथ में हम लोग 4 जने थे। तो स्टार्टिंग में एक बोल रहा है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। तो वो उल्टियाँ करने लग गया। फिर दूसरे को हुआ, तो मैं क्या क्या हो गया दोनों को। तो थोड़ी देर में मुझे भी बहुत भयंकर सिर दर्द होने लग गया और वोमिट स्टार्ट हो गया। और पेट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बुलडोजर चला दिया, पेट के अंदर भयंकर वाला सब मरोड़े चल रहे हैं, भयंकर, पता नहीं क्या हो रहा है, हालत ख़राब हो गई। तो हमने हाथों हाथ उसी रात वो शहर छोड़ दिया और हम वो शहर छोड़ के निकल गए वहाँ से। क्योंकि एक्चुअली जो स्पिरिट थी वो हमने उसको ना छेड़ दिया था, वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया था। और काफी स्ट्रांग लग रही है स्पिरिट की, सबके पेट वेट भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने वो फ्लैट खाली कर दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ऐसी चीज़ों को समझ पाना और उनसे लड़ पाना मुश्किल होता है। पर आपने पता करने की कोशिश नहीं करी कि वहाँ हुआ क्या था? बिल्कुल पता किया, कोई लड़की थी, तो कोई एक्सीडेंटली वो एक्सपायर हो गई थी, और उसके पेरेंट्स जो थे जिसका वो फ्लैट था वो अफ्रीका सेटल हो गए थे। अच्छा, तो बच्ची का मोह रह गया घर मोह रह गया उसका घर के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स भी उसके वहाँ थे नहीं, तो उसका मोह रह गया। तो अब ऐसे में उस घर में रहना ठीक लगा नहीं, हमने तो हमने खाली कर दिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।